इंडिया का। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यमुनानगर से हूँ, गुरमीत चावला। आज यमुनानगर में देहरादून में शूट हुई हास्य वेब सीरीज शहर में ढिंढोरा 14 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। प्रेस वार्ता करते हुए कास्ट एंटरटेनमेंट की निदेशक श्वेता चौधरी ने बताया कि उन्हें पब्लिक का बहुत प्यार मिला है। लोगों ने उनके काम की बहुत सराहना की है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करके वह बेहद खुश बच्चन नजर साहब की आई। मूवी रिलीज हुई है गुड बाय, उसमें मैंने किरदार किया है, तो बड़ी खुशी हो रही है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी कॉमेडी वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है शहर में ढिंढोरा। तो ये एक कॉमेडी वेब सीरीज है जिसमें बड़े दिग्गज एक्टर्स हैं जो सारे मुंबई से हैं, जिसमें नाम है मेन उपासना सिंह, मुश्ताक खान, रमेश गोयल, साथ ही साथ श्वेता चौधरी। ये सारे मुंबई के एक्टर हैं जो जिसमें इन्होंने किरदार किया है। और मुझे बड़ी खुशी और बहुत फख्र हो रहा है कि मैं इस वेब सीरीज का पार्ट हूँ, क्योंकि मैं शुरू से कॉमेडियन रहा हूँ। तो मुझे इन्होंने ब्रेक दिया, तो मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा। मेरे साथ एक और ग्रेट पर्सनैलिटी है, अविनाश चौधरी, जो इसके डायरेक्टर हैं। तो हमने ये वेब सीरीज सारी देहरादून में शूट की है और बाहर की आउटर लोकेशनों में भी शूट की है। तो कुछ पॉट इसका मुंबई में भी बना है। तो वाकई बड़ी खुशी हो रही है, फ़ख्र हो रहा है। मैं यमुनानगर से हूँ, तो इस करके मैंने आप सब भाइयों को बुलाया आज। तो मुझे वाकई बड़ी खुशी हो रही है इस वेब सीरीज़ में काम करके। तो मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ श्वेता चौधरी का, ये लीड में करैक्टर कर रही है। आप भी देखेंगे स्कूटर पे बैठी है, ये पापा की परी बनी हुई है। लेकिन पापा की परी बनने के बाद जब इसको ये इसके अंदर एक जज्बा था कि मैंने स्कूटर खरीदना है, तो ये बेचारी जॉब करती है, स्ट्रगल करती है, स्कूटर ले लेती है। लेकिन ये परी के बाद इसको पर लग जाते हैं। फिर इसने जो सारे शहर में तूफान उठाया, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, कोई सब्जी वाला, कोई बंदा इसने नहीं छोड़ा जिसको इसने ना टक्कर मारी हो, क्योंकि स्कूटर लेना आसान है, चलाना बड़ा औखा है। तो तभी इसमें एक मेरा पंच बड़ा वायरल हुआ था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको स्कूटर भी सिखाओ। उपासना को जाके मैं कंप्लेंट करता हूँ। तो वाकई आज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं मीडिया का भी थैंक्स करता हूँ एक बार फिर, अविनाश चौधरी का, श्वेता का भी थैंक्स करता हूँ। तो श्वेता, आप भी थोड़ा विचार साझे कीजिए मीडिया के साथ। हमारे मीडिया का और चावला जी का, जिन्होंने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। तो जैसा कि चावला जी ने बताया, आज का रीज़न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है क्योंकि हमारी जो मूवी है, कॉमेडी वेब सीरीज़ शहर में ढिंढोरा, अभी अभी रिलीज़ हुई है और बहुत प्यार इसको पब्लिक का मिल रहा है। और यही प्यार है कि हम आज यमुनानगर भी हैं और चावला जी के जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी हमें काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि हम यमुनानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं। चावला जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये एक्चुअली हीरा है। और हमारी खुशकिस्मती है कि ये यमुनानगर का हीरा बॉलीवुड तक पहुंचा, देहरादून तक आया और हमारे साथ इन्होंने काम किया है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि लोगों को, पब्लिक को सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। पब्लिक जानना चाहती है कि आगे के एपिसोड्स का क्या होगा, आगे भी क्या हम इसको फर्दर करेंगे। तो अगर ये प्यार मिलता रहा आप सबका तो ऑफ कोर्स हम बहुत जल्दी इसको फर्दर आगे भी इस पे काम करेंगे। मेरी 4 आ चुके हैं जी, मेरे। अभी 4 एपिसोड हम शूट कर चुके हैं और बहुत जल्द हम इसके आने वाले 6 एपिसोड पे भी काम करेंगे। मैम, जैसे कि चावला जी ने कहा कि आपका जी, जो रोल है वो जी, काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है इसमें जो वेब जी, सीरीज में कर रहे जी। हैं, तो रियल लाइफ में कितना मुश्किल रहता है स्ट्रगल, खासकर लेडीज के लिए इस इंडस्ट्री में? देखिए मुझे लगता है स्ट्रगल कुछ नहीं होता, सिर्फ़ आपका ना इंटरेस्ट होना चाहिए किसी चीज़ में। अगर आपके अंदर पागलपन है, आपके आपके अंदर किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को करने का इंटरेस्ट है, तो आपको वो चीज़ करने में मज़ा आता है। आप उसको स्ट्रगल नहीं कहते हैं। हालाँकि मैं एज़ अ प्रोड्यूसर और एज़ एन एक्टर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी, बहुत मतलब काम था, बट मुझे मज़ा आया क्योंकि मुझे करना था। तो मैंने उसको कहीं स्ट्रगल की तरह नहीं लिया, मुझे मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में। सो वही, अगर आपका इंटरेस्ट है, अभी इनको कितना कीड़ा है, ये इनको मैं फ़ोन करती हूँ, खट से देहरादून पहुँच जाते हैं शूट करने, चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं, कभी मुंबई पहुँच जाते हैं, तो क्योंकि इनका इंटरेस्ट है तो इनको मज़ा आता है, इसको स्ट्रगल नहीं कहते हैं। सेम वही है। जो स्ट्रगल है वहां तक पहुंचने में तो स्ट्रगल है ना। हाँ, मेहनत आप तो तक हाँ। पहुंचने में तो स्ट्रगल किया होगा। हाँ, स्ट्रगल नहीं, तो मैंने। वहाँ वो तो देखिए, वो तो टैलेंट है, अगर आपके पास टैलेंट है तो फिर क्या स्ट्रगल है। अब मैं चावला जी से आई थिंक पहली बार जब मिली तो यमुनानगर में ही मिली थी और मैंने इससे पहले एक टीवी शो किया था एमटीवी पे, तो उसके प्रमोशन के लिए मैं डीएवी कॉलेज में आई थी, तो पहली बार मेरी इनकी मुलाकात वहीं हुई। इनके पंचेस मुझे इतने भा गए और वहीं से हम कनेक्ट हो गए और फिर इसीलिए हम वहीं से फिर हमने आगे काम भी किया। तो तो वो इससे टैलेंट है। इससे पहले भी कोई आपने वेब सीरीज या फिल्म बनाई? मैंने एक टीवी शो किया था एमटीवी के लिए, मिस्टर एंड मिस सेवन स्टेट्स, तो जिसके प्रमोशन के लिए पहले भी मैं यमुनानगर आ चुकी हूँ। एक्चुअली यमुनानगर में भी बहुत टैलेंट है और इस सीरीज़ में भी हमारे काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यमुनानगर से काम किया है। चावला जी के अलावा अमरपाल जी हैं, हर्षित है, केतन है, विशु,
तो ये छोटे छोटे रोल इन्होंने किए हैं, कैरेक्टर किए हैं। सो रोल इन्होंने किए हैं, कैरेक्टर किए हैं। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ का यूथ भी मूवीज़ में जाना चाहता है, इंटरेस्ट ले रहा है। तो एक यही रीज़न है कि हम आगे फर्दर अगर सीरीज़ बनाते हैं तो शायद हम ऑडिशन भी करेंगे। और थैंक्स टू गांधी मैम जिन्होंने आज कॉलेज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। होपफुली हम आगे जाके ऑडिशंस भी इस कॉलेज में ज़रूर कंडक्ट करेंगे। तो वेब सीरीज और सिनेमा में क्या डिफरेंस है? आपने सीरीज भी क्यों बनाई थी और फिल्म क्यों नहीं बनाई? देखिए आजकल आप खुद ही देख रहे हैं बड़ी-बड़ी फ़िल्में भी आजकल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर आ रही है। हमारा मकसद था कि रीच ज़्यादा हो। हम चाहते थे कि हर गली मोहल्ले में ये सीरीज़ पहुँचे, क्योंकि ये सिर्फ़ कॉमेडी वेब सीरीज़ है और ये एक फैमिली ड्रामा है। एक बच्चा भी इस सीरीज़ को देख सकता है। तो मकसद वही था कि रीच हमें ज़्यादा चाहिए। इसीलिए अभी ये जो सीरीज़ है अभी 5 प्लेटफ़ॉर्म पर ऑलरेडी आ चुकी है। एमएक्स प्लेयर, शिमारो, एयरटेल एक्सट्रीम, वीआई पर अवेलेबल है। बहुत जल्द हंगामा पर भी आ जाएगी और इसके अलावा 5 और प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत जल्द आएगी। मकसद सिर्फ वही है कि रीच हमें चाहिए। हम चाहते हैं हर घर तक ये कहानी पहुँचे। सिर्फ कॉमेडी है, हमारा मकसद सिर्फ एंटरटेन करना है। तो इसके लिए भी कोई सेंसर वगैरह होता है या जो बना दिया वो पेश कर दिया? नहीं होता है, बट मतलब वो पैरामीटर्स नहीं होते हैं, जो बड़े पर्दे के होते हैं, सेंसर होता है। जी। तो फिर पैरामीटर्स क्या होता है उसके? मान लो फिल्म में तो आप कोई सीन हो गया था, जी। ऑब्जेक्शनेबल दिखाई दिया तो कट कर दिया। हाँ, तो हाँ। इसमें भी कुछ, इसमें तो शायद कुछ ज्यादा नहीं होता। नहीं, हमारे इतना तो ज़्यादा नहीं होता है। इतना ज़्यादा नहीं होता भी कुछ वेब सीरीज ऐसी बनती ऐसा भी है। होता है, सेंसर बोर्ड का इसमें भी होता है। और जो सेंसर बोर्ड, सर्टिफिकेट वगैरह देना हाँ, पड़ता है? सेंसर बोर्ड का इसमें भी होता है, इसको सेंसर करानी होती है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमारी वेब सीरीज साफ सुथरी है, तो हमें उसकी टेंशन नहीं है। एक ए ग्रेड और बी ग्रेड और सी ग्रेड होता है। अगर आप हॉट मूवी करते हैं कोई, तो उसके लिए आपको सेंसर को दिखानी पड़ेगी, हमने इतना परसेंट इसमें इतना सीन रखा हुआ है। देखिए क्योंकि उसकी हमारी ना एक्चुअली फैमिली है, हमारी फैमिली ड्रामा है, तो उसमें कोई टेंशन जी। नहीं है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने और कुछ वैसे भी नहीं है। प्लेटफॉर्म्स की कैटेगरी है। अगर आप जैसे जो मैंने नाम बताए हैं, एमएक्स प्लेयर है, शिमारो है, एयरटेल एक्सट्रीम है, वीआई है, अगर आप ये प्लेटफॉर्म्स देखेंगे तो इनकी कैटेगरी है, कॉमेडी कैटेगरीज में आते हैं। इनके अंदर बोल्ड फिल्में आपको नहीं मिलेंगी। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ बोल्ड कंटेंट ही बनाते हैं, तो वो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। और सरकार इसके लिए काम कर रही है। सरकार ने पीछे भी उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री ने बात बोली थी कि जो ओटीटी पे हैं उनके लिए कानून बनना है बहुत जल्दी। ओटीटी पे भी लेकर आएंगे सेंसर, क्योंकि कुछ ओटीटी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अभी अधिकतर बहुत ज़्यादा ओटीटी स्टेज में सुधर चुके हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। कि हमारा जो ओटीटी एमएक्स प्लेयर, शिमारो और ये जितने भी हैं ये अच्छा बड़े ओटीटी है, तो ये ऐसा कंटेंट नहीं लेते हैं। बोल्ड कंटेंट के पास नहीं है, सारा फैमिली। देखिए ये तो सिर्फ मतलब पब्लिक के डिमांड के ऊपर है। पब्लिक देख रही है तो बन भी रहे हैं, अब नहीं देखेगी तो नहीं बनाने और बनेंगे। देखने की बात अभी हमारा हाँ मैं वैसे पूछ रहा हूँ हाँ, एक कि नॉलेज के लिए पूछा। हाँ, अच्छा है। नहीं वो प्लेटफॉर्म का अलग अलग उसके प्लेटफॉर्म। लिए एक ओटीटी वालों का एक वो होता है रूल कि इसके ऊपर